Hey guys. हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री उत्तराखंडी व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला तो यहाँ पे ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबेरे से, क्योंकि आज शाम को यहाँ पे मतलब यूपी में बहुत अच्छा मेला लगता है। प्रयागराज में 15-16 किलोमीटर का लंबाई में लगता है, क्योंकि इसको ये लोग ना बहुत ज़्यादा मानते भी हैं। और माना जाता है जैसे कान्हा जी का जन्म होता है ना, उसके 7 दिन या 6 दिन बाद ये लगता है छठी का मेला, या कुछ भी ये लोग बोलते हैं, जो भी ये लोग बोलते हैं। तो कान्हा जी के उस पर मनाया जाता है कि कान्हा जी को 6 दिन हो गए जन्म लिए हुए। मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, पर लेकिन हाँ मेला यहाँ पे लगता है। पिछली बार भी गई थी, काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे। और तो आज शाम को हम जाएंगे मंदिर। दिन में मंदिर में भी कुछ फंक्शन है, अगर जा पाऊँगी तो। वैसे ही जाने नहीं देती है, परेशान करती है, तो देखते हैं क्या होता है। और आज सुबह से लेके शाम तक मैं क्या क्या करूँगी वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को मैं दिखाऊंगी, ठीक है। तो आइए फिर ब्लॉग तो में यहाँ बने पे मैंने दिन रहिए। में बना रखा था पूरी और आलू के गुटके और चने की सब्ज़ी, और हो गया यहाँ पे मैंने हरी मिर्च जो है फ्राई करके रखी थी। तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो दिन में आज यही हो जाएगा। तो और काफ़ी चटपटा खाने का मन भी कर रहा था, मैंने कहा अच्छा भी और चटपटा भी और हेल्दी सभी हो जाएगा। और बहुत मेरी बेटी पूरियाँ अच्छी मानती है ये वाली, तो मैंने इसके लिए अलग से पूरियाँ भी बना रखी थी। और ये आलू के गुटके भी बहुत अच्छा मानती है, तो मैंने कहा इसमें से कुछ ज़्यादा वो स्पाइसी नहीं बनाऊंगी करके। फिर हम शाम को जैसे ही निकल गए थे, तो यहाँ पे भीड़ बहुत कम थी। अभी अभी बस लग ही रहा था मेला, क्योंकि ये 15-16 किलोमीटर प्रयागराज तक लगता है पूरा का पूरा मेला। ये अपने पापा की गोदी में जा रही थी, और अभी मैं तो ऐसे ही दिख रही थी। मैंने कहा यार क्या बोलते हैं, अभी तो कोई नहीं आया। मैं इससे उनके पापा से पूछ रही, मैंने कहा अभी तो कोई नहीं आया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जितना कम भीड़ है ना उतना और अच्छे से मतलब मैं देख भी लूँगी और अच्छा भी लगेगा करके। ऐसे घूमते 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 चले गए। अभी दुकानें भी नहीं लगी हुई थी ज़्यादा, कोई दुकानें भी नहीं लगी थी, अभी तो खाली थी। उसके बाद ये एक झूला लगा था, तो मैंने कहा ये चलो ये अच्छे से ना बच्चों के साथ खेल लेगी। तो यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रही थी, खड़े उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बड़ा बच्चा था ना, वो कूद रहा था, तो ये अपने आप ही गिर जा रही थी। तो यहाँ पे ये फिर खड़े होने की बात कर रही थी, फिर घुटनों से ही ऐसे उछल रही थी, काफ़ी ज़्यादा खुश हो रखी थी। तो मैंने कहा चलो बढ़िया। इसको देख के इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा यार बचपन में बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए ना, यही उछलना कूदना, उनको यही सब चीज़ें, मतलब उनको यही पता है कि यही सब ज़िंदगी कितनी अच्छी ज़िंदगी होती है वैसे बचपन की। ज़्यादा बच्चों को कुछ नहीं पता रहता है, बस उनको खेलना खाना और बस रोने के अलावा कुछ नहीं ज़्यादा पता होता। तो ये कितनी इंजॉय कर रही थी इसमें, मैं वो चीज़ देख रही थी। इसने झूलने में बैठने की भी ज़िद की, फिर मैंने कहा झूला रहने दो। फिर जैसे आगे बढ़े तो देख रही थी थोड़ा थोड़ा कई कोई लोग दिख रहे थे मुझे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लगी हुई थी, तो मैंने कहा चल। तेजस्वी तो बैंड बाजे में डांस डांस कर करके आगे को जा रही थी, क्योंकि आप यकीन नहीं कर सकते यूपी में कोई भी चीज़ हो और बगैर हल्ले के ना होना हो ही नहीं सकता। मतलब आपके कान के पर्दे साथ के साथ पर्दे फट जाएंगे ऐसे वाले, मतलब आवाज़ें आ रही थी, इतनी ज़ोर ज़ोर का म्यूज़िक था, और ढोल नगाड़ों की आवाज़ें अलग से थी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कानों में ऐसा लग रहा था पूछो मत। तो फिर ये आगे आगे डांस करते करते आगे आगे को जा रही थी। तो यहाँ पे अभी देखिए आप, दुकानें लग रही हैं, लगी नहीं है अभी पूरी तरीके से। तो फिर हमने कहा यार जल्दी जल्दी जाते हैं, जल्दी जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर भीड़ इतनी बढ़ती है ना यूपी में, ये तो मेला लगता है, बहुत भयंकर भीड़ होती है, मतलब सरकने की जगह नहीं होती। फिर उसके बाद हमने डोसा खा लिया था। तो उसके बाद फिर वापस ना हम इस साइड से रोड की क्रॉस करके फिर घर को आधे रास्ते से घर को आ गए थे, ऐसे टहलते टहलते। तो ये अब इस साइड को ज़्यादातर आपको मिठाई वगैरह इन सब की दुकानें दिखने को, सारी शॉप दिखेंगी। तो मीठा ज़्यादा इस साइड को, एक साइड को पूरा वैसे वाला मेला था चीज़ों वाला, और एक साइड को पूरा का पूरा मतलब खाने वाली चीज़ें उस चीज़ का था। तो यहाँ पे मैंने देखी कि जलेबी जो है ना वो अलग अलग थी, कि मतलब गुड़ की जलेबी अलग थी, वो वाली जलेबी अलग थी।
फिर आगे आगे बढ़ते रहे ना कि मैंने कहा चलो अब घर को ही चलते हैं। टहलते टहलते ऐसे ही घर को चले गए। चलते चलते रास्ते में पूरा ही मेला लग गया था अब तो, क्योंकि आते समय तो इतना, ये देखिए मैं बोल रही थी ना गुड़ की जलेबी। फिर आगे 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 जाते 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 फिर मैंने कहा यार अभी तो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, अभी अभी देखो। इसके पापा से मैंने कहा सारे का सारा लग चुका है, अब तो भीड़ भी बढ़ गई है, अब आने भी लग गए थे लोग, और लोग काफ़ी सज धज के आ रहे थे। मुझे ना अपना नैनीताल का मेला याद आ रहा था। मैंने कहा 7-8 को वहाँ भी मेला लगेगा, क्योंकि दुर्गा मैया की डोला उठता है तो वहाँ भी मेला लगता है नैनीताल में भी। तो वो मेला याद आ रहा था। मैंने कहा यार हम लोग इसी तरीके से वहाँ भी जाया करते थे। घर आने के बाद ना इसने मेहंदी लगाने की जिद की, तो मैंने इसको मेहंदी लगाई। तो इसको ना वीडियो बनाने करके गुस्सा आया, इसने ना मिटा